तूफान और इस तूफान से फसलों को नुकसान, किसान परेशान हलकान। क्या है परेशानी और क्या है अब इसका समाधान, जान लेते हैं। सहयोगी सिकंदर शेख जैसलमेर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिकंदर, क्या तस्वीरें, क्या असर मौसम का खास तौर पर धरती पुत्र पर? जो है पिछली रात भी आया और बीती रात भी आया और इस तूफान ने हिला के रख दिया सबको। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो बॉर्डर इलाके से इसने प्रवेश किया था, जहां से 3 टप्पर और इसके अलावा जो किसान हैं उनको सबसे ज्यादा जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, उनकी खड़ी फसल थी वो उड़ी है और कट के जो फसल रखी थी वो भी वहां से उड़ के उसको काफी नुकसान पहुंचा, जिसमें जीरा और इसब प्रमुख रूप से है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री तक ने चिंता जताई है। और यहाँ के जो मंत्री है सालेम अहमद और जो लालचंद कटारिया है कृषि मंत्री, उन्होंने खुद ने जिला कलेक्टर से बात करके जो फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके आकलन के लिए जिला कलेक्टर को बोला है और जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है, ताकि वो सरकार से मुआवजे की बात की जा सके। रही बात दूसरे नुकसानों की, तो यहाँ पे की जाए तो बीती रात जो तूफान आया था उसमें 25 बकरियों की जो है बॉर्डर पे वहां मौत हुई है ओलावृष्टि के बाद से। इसके अलावा जितने जो पेड़ है वो उखड़ गए। हम इलाके की बात करें तो वहां पर जो रिसोर्ट्स हैं जिसमें टेंट्स लगे हैं लाखों रुपए के, वो रात को तूफान की वजह से उड़ गए, जिसमें जो पर्यटक थे वो काफी भयभीत हुए, उनको वहां से जैसलमेर शिफ्ट किया गया। वहां पर काफी नुकसान पर्यटन व्यवसाय को हुआ। बात की जाए डिस्कॉम की, तो डिस्कॉम को यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उनकी जो डिस्कॉम के जो खंभे थे, केवी के जो वायर्स थे, वो सब इस तेज तूफान की वजह से उखड़े और उस उखड़ने की वजह से हमारे साथ अशोक, क्या हाल श्रीगंगानगर में धरतीपुत्र के आम लोगों के इस मौसम से कितना कुछ असर पड़ा है और शासन प्रशासन की क्या कोई टीमें, जिम्मेदार लोग पहुंचे हैं आकलन करने के लिए, बातचीत करने के लिए? देखिए सुबीर जी, श्री गंगानगर में भी तूफान का उतना ही असर है जितना कि सहयोगी सिकंदर शेख जैसलमेर में बता रहे थे। देर रात आई इस तूफान ने न केवल पेड़ों को उखाड़ा बल्कि खेतों में पकाव पर खड़ी गेहूं की फसलों को जमीन पर लिटा दिया। साथ ही कटकर खड़ी हुई जो सरसों की फसल थी उसको तूफान अपने साथ ही उड़ा ले गया। किसानों पर, धरती पुत्रों पर सबसे ज्यादा इस तूफान का असर पड़ा है। जगह जगह पेड़ों के टूटने की वजह से जो नहरें थी वो नहरें ओवरफ्लो होकर बाहर निकल गई है। मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। इस समय श्री गंगानगर जिले के बी माइनर का है ये नजारिया। आप ये देखिए, ये बी माइनर नहर है। हालांकि सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी थे वो सुबह आकर इस नहर को साफ कर दिया, लेकिन उसकी वजह से जो ये ओवरफ्लो होने के बाद में सड़कों पे जो पानी भर गया है, सड़कों पे पानी भरने की वजह से आप देख सकते हैं कितना पानी का नुकसान हुआ है। तो मौसम में बदलाव और परेशान आम जनजीवन और धरती पुत्र भी, फसलों को बड़ा नुकसान। शुक्रिया अशोक, सिकंदर आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर उदयपुर से। उदयपुर के खंजीपीर इलाके में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान करीब 20 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि क्षेत्रवासियों ने बदमाशों को घेर कर उन्हीं के हथियारों से उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान 7 युवक घायल हो गए, जिसमें 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि एक कार में सवार होकर ये बदमाश आपसी रंजिश के चलते खंजीपीर इलाके में घुस गए थे। वहीं उत्पात की सूचना सूरजपुर थाना पुलिस तक पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। क्षेत्र से ऐसी सूचना आई थी कि कोई 44 हरे रंग की गाड़ी है, उसमें कोई 5-6 युवक बैठे हैं और उसमें हथियार वगैरह वो भी थे और वो वहाँ खंजीपीर क्षेत्र में बेतरतीब रूप से गाड़ी, वहाँ पर खड़ी गाड़ियों से टकराई करी और काफ़ी लोगों की जान भी संकट में डाली। और ऐसे वहाँ अलामत भी है, काफ़ी गाड़ियों की रिकॉर्डिंग फ़ोटो वगैरह भी SHO मौके से लेके आए हैं। इस प्रकार की घटना पे वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे जो खड़े थे और एक पक्ष जो इन पक्ष के कोई पूर्व में बता रहे हैं कि एक दिन पहले इन पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा भी हुआ था। बारा की कैलाशपुरी कॉलोनी में